और पीछे से लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है। हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गाय पे देती तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वारे उके पा भाई हैं के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। इतनी धारदार चक्कू या कुछ मारी दिन का वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है राम गोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के वो रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी। ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी, लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है। आप उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, तिरंगा लहराने लगा किला पे चढ़ के, कोठी पे उनका तिरंगा निकाल दिया, गिरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया और पीछे से लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है। हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गाय पे देती तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वारे उके पा भाई हैं। उनके भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उके लहास के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 बार। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए? न्याय मिलना चाहिए तब अंतिम संस्कार होगा। न्याय मिलेगा तब? न्याय मिलेगा। कब? आपके बेटे की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। 26 साल। शादी हो गई थी? शादी रे औरत है। 3 महीने पहले शादी हुई है। इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं। उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। हाँ, दुख हुआ है उतना न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए, तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी है। इनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको। जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए, इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान हैं। 24 से ज्यादा जख्म है जिसमें गोली के निशान है। उस पे हमले किए गए बाकी नुकीले औजारों से, हथियारों से। और ये परिवार चाहता है कि अब उससे इंसाफ मिले, उसके बाद ही बॉडी को क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल परिवार ने फिलहाल जो है क्रिमिनेशन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दूसरे लोगों पर, जो दूसरा पक्ष है, तब तक ये बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। राम गोपाल मिश्रा के परिवार उनकी बॉडी का क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमिल मिश्रा। हरमिल जी, आप उनसे बड़े हैं? छोटे हैं, आज बड़े हैं। अच्छा, 2 भाई थे। हाँ। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे? हमको पता चला कि वहाँ पर हमारे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा। उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ,
ये सब लगी है, थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारुद्दीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो। तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ बोतल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे हैं? छत पे बोतल वोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को, तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींच कर घर में गोली मार दी गई। तो अभी बाद में अरे जो मेरे दो चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से उस वक्त बॉडी घर के अंदर थी, घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। ये बताइए कि अब आप लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मुझे हमारे न्याय मिले न्याय केवल मिले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय के उनको दोषी को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। वो कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, दूसरे हमारे उनको पकड़ा गया, वो मेन है उसको मेन को नहीं पकड़ा गया। तो फैमिली का कहना है कि जो मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, जो मेन आरोपी है, उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंची है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनका ये भी आरोप है कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब पथराव हुआ तब पुलिस ने उन लोगों पे लाठियां चलाई, जो लोग वहां पे जिन पर पहले से ही पत्थर चल रहे थे, जो लोग पत्थर चला रहे थे, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसीलिए ये बवाल इतना बढ़ गया। फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान भी गई है, और इसीलिए परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। कैमरा विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत। और पीछे से लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। हाय नाटी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 आ रहे ऊके पा भाई हैं के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारुद्दीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ।